आइए करते हैं स्वागत सभी मेहमानों का। वक्त है गुरुवार की सुबह पिक ऑफ द डे का। आप सभी को सुप्रभात। और मैंने डिसाइड ये किया था जिसकी टाई सबसे अच्छी होगी उससे शुरुआत करूंगा। सेठी साहब, आप निर्विरोध निर्वाचित हुए। नोबडी इज इन कॉम्पिटिशन। ओके, प्लीज गो अहेड, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गजब अनिल जी, गजब। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग सर। आज तो टाई पहनी हुई भी नहीं है, मैं ऑड मैन आउट हो गया। मतलब जैसे दिखता है। देखो सेठी साहब, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मुस्कुराने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। आप चाहेंगे तो बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, और दुखी रहने के लिए ढूंढोगे तो एक नहीं हजार है। तो हम तो कहीं कहीं है ना सुबह सुबह स्माइल के साथ स्वागत करना चाहते हैं, और अच्छा लगे आपको। हमें सबके फीलिंग वाइब्रेशन तो बढ़िया आनी चाहिए। कोई बात नहीं सर, ऑड मैन आउट नहीं है, आप एकदम परफेक्ट मैन है, रेमंड्स की तरह वाले जी। बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अनिल जी देखिए, बाजार में कल तो सही मायने में अगर बोलूं तो कल एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई, और खास करके जो ब्रॉडर मार्केट है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जिस तरह से कल कट आया, तो लगा बाजार में कि बाजार में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। हालांकि आज हम बहुत ही अच्छा एक तेजी के साथ खुल रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ये टिकेगी नहीं टिकेगी या प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। बट ओवरऑल थोड़ा कॉशियस अप्रोच है मेरा। कम ही होता है ऐसा, बट थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है। बाकी अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है, एक हॉस्पिटल स्टॉक है। अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की सलाह है, जो कल 4766 पे बंद हुआ। टारगेट आज का 4850 का, स्टॉप लॉस है 4720। और मुझे याद है अनिल जी, कल दोपहर को जब हम बंद हो रहे थे तो किरण यादव जी ने इस स्टॉक को पिक किया था, और उसी समय मेरे भी एक्चुअली आज चूंकि सुबह के प्रोग्राम में आना था तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी, तो मेरे भी रडार पे था। तो ये स्टॉक मुझे लगता है जिस तरह के डेवलपमेंट्स और जिस कारणों से हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, उसका एक बड़ा फायदा हेल्थ केयर और फार्मा ये सब सेक्टर को होना है। मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल इज अ गुड कंपनी और गुड स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए आज के 4850 के टारगेट के लिए। चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की राय। सेठी साहब से कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स लेंगे वायदा कारोबार की उनकी पसंद के, लेकिन उससे पहले किरण जी भी है तैयार, और किरण जी को धन्यवाद भी है सेठी साहब की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल के लिए। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। जी सुप्रभात दीप, सुप्रभात विकास जी, धन्यवाद। और मुझे आज बाय करना है जाइडस लाइफ। उसमें कल एक बहुत अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, उसके साथ डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली। वैसे तो सारे फार्मा स्टॉक्स कल रेकनिंग में थे, पर ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, इसलिए मैंने इसको चुना है। मेरा स्टॉप लॉस 414 का रहेगा, डे एंड क्लोजिंग बेसिस का लगाना चाहिए, और मेरा टारगेट 435 आज और कल में देखने को मिल जाना चाहिए। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। देखिए अनिल जी, आइडियली जो आपका आज क्राइटेरिया था सबसे अच्छी टाई किसने पहनी है, तो सेठी साहब के बाद अनिल जी नंबर मेरा आना चाहिए था। मुझको ऐसी फीलिंग हो रही है कि सेठी साहब की टाई और मेरी शर्ट अनिल जी एक ही थान के कपड़े की बनी हुई है अनिल जी। ये तो जिसने खरीदा वही बता। सेठी साहब नहीं, शेडेड है कपड़ा, या तो खरीदा होगा तब सेम रहा होगा, शर्ट धुल धुल के आपकी वैसी होगी एकदम प्लेन। लेकिन आप नीरेस्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी बंसल जी, तो बंसल जी रहे आज के रनर अप, बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे तो मैं दे रहा हूं अनिल जी। उससे पहले मैंने कल एक चीज एक्सपीरियंस करी अनिल जी, दुनिया की कल बेस्ट चाय पी अनिल जी मैंने, और वो पी अनिल जी कुणाल जी के घर पे ऐसी चाय नहीं पी। और अनिल जी पता नहीं कितने सालों बाद एक बार भी रात को नींद नहीं खुली अनिल जी। कुणाल जी के घर की चाय का कमाल था, और कमाल अनिल जी कुछ ज्यादा ही भयंकर था। आज पता नहीं कितने टाइम से अनिल जी, हम कोविड के टाइम से शो कर रहे हैं अपनी जगह पे बैठ के अनिल जी, आज जी बिजनेस का नंबर तक भूल गया। इतनी मतलब कि चाय में क्या डाला हुआ था, मेरे को 1 मिनट जोर लगा। 590 सोचने में अनिल जी रोज एक ही बटन दबाते हैं। तो अनिल जी विनती है, अगली बार जब आप दिल्ली आए, एनसीआर आए, तो थोड़ा समय निकालें। सवाल तो चाय लेके आपके पास नहीं आए, कोई चांस ही नहीं है। कोई आपको अनिल जी उनके घर लेके जाना पड़ेगा। कोई चांस ही नहीं मेरा तो आने का कुणाल जी घर पे चाय। मेरे तो फाइनल फिक्स है, मुझे कोई चैनल बदलना नहीं है भाई। मेरा तो नंबर, ऐसे साइड इफेक्ट वाली चाय मुझे नहीं पीनी भाई साहब, आप ही पीजिए। लेकिन मुझे लगता है इतनी भी साइड इफेक्ट वाली होगी नहीं। बंसल जी पिए तब तो पता चले ना उसको, तो अब इतने टाइम बाद तो चाय पी। बंसल जी कहाँ ये सब पेय पदार्थ बंसल जी के काम आते हैं। चलिए जी बंसल जी बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी
अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे डीवीज लैब है, काफी बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है, काफी समय से नतीजों के बाद से साइडवेज है, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अनिल जी मुझे लगता है एक्सपायरी के नजरिए से इट कुड बी द जोकर इन दी पैक। 3700 रुपए के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। 3762 3762 के लक्ष्य के लिए 3400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ डीवीज लैब पर मेरी एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। परफेक्ट। तो ये है डीवीज में खरीदारी करने की राय। पालरिया साहब का भी किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगा इप्का लैब। 6 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे कल के सेशन में देखने को मिला। पूरा फार्मा स्पेस में एक अच्छा एडिशन देखने को मिला। कल के सेशन में इसमें एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप बना है, तो इप्का लैब फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 925 930 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 890 के आसपास। ओके, तो इप्का लैब, क्या बात है, सबके एकदम स्टॉक सारे ब्रेकआउट, कल फार्मा का ब्रेकआउट हुआ है, वो आज और चलेगा। तो वो है भी माहौल ऐसा है कि यहाँ पर फार्मा शेयर खरीदने का इंटरेस्ट बन रहा है, भाव से बुरे नहीं है। तो इप्का लैब है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए पालिया साहब की तरफ से 895 के आसपास है। 890 का स्टॉप लॉस लगाना है। पालिया साहब जो लेवल्स आपने दिए कैश के या फ्यूचर्स के? अनिल जी फ्यूचर के लेवल है 900 के आसपास फ्यूचर की क्लोजिंग है। तो स्टॉप लॉस 890 का है और टारगेट 925 930 तक। 925 930 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। आइए सुमित जी की राय भी जान ली जाए, बिकवाली की है या खरीदारी की। सुमित जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी खरीदारी की राय है और मेरा भी फार्मा ही है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर मोमेंटम बना है कल। सन फार्मा चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, पिछले 3-4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। सन फार्मा के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1000 के आसपास सन फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 980 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 1030 1040 ये बाउंस बैक और पुल बैक के टारगेट होंगे। उसके बाद मोमेंटम इसके अंदर और स्ट्रॉन्ग होगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 1030 1040 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें 980 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो 980 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा में करी खरीदारी। ज्यादा एक्सपर्ट हो गए तो स्टॉक कम पड़ जाएंगे। सन फार्मा के सारे कवर हो गए तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या बचेंगे? नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे आज। सिमी जी आ गई है ना? सिमी जी कहाँ है? जरा सिमी जी के भी दर्शन करें। सिमी जी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। आइए, तब तक एक बार सेठी साहब से जान ली जाए कुछ और उनके रडार पर जो शेयर हैं वायदा कारोबार के। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक और है वायदा कारोबार से और 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स भी कवर करूंगा। अनिल जी जो 2 और स्टॉक है उनमें पहला रहेगा बलरामपुर चीनी। जिस तरह से इंटरनेशनल रो शुगर के प्राइजेस 6 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि कल गिरावट के साथ भी बंद हुआ और कल F&O बैन से भी निकल गया था, आज इसमें तेजी करनी चाहिए। 415 का टारगेट, 395 का स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का दिग्गज। मुझे लगता है ये स्टॉक भी ये बाजार की गिरावट के पहले ही काफी पिटा हुआ है और कंसोलिडेट करके एक तेजी शुरू हुई थी, बट कल चूंकि बाजार में गिरावट आई तो ये भी गिर गया। बट आज चूंकि हम एक अच्छी ओपनिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है इट कुड बी लेड बाय रिलायंस, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। 2625 का टारगेट, 2560 का स्टॉप लॉस। बाकी 2 स्टॉक कैश मार्केट के हैं, जिसमें पहला स्टॉक रहेगा एस्टर डीएम। ये भी एक हॉस्पिटल ही है, जैसे मैंने अपोलो हॉस्पिटल को F&O से पिक किया, एस्टर डीएम भी अच्छा लग रहा है। 235 के लेवल पे कल बंद हुआ है। ये भी एक दमदार हॉस्पिटल कंपनी है जिसके 30 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है, 7 देशों में प्रेजेंट है। मेनली गल्फ कंट्रीज में भी इनके कई सारे हॉस्पिटल्स हैं और कई सारी फार्मेसीज भी है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। 245 का टारगेट, 230 का स्टॉप लॉस। और फाइनली कल वाला जो दोपहर को मैंने एक ही स्टॉक दिया था, एमी ऑर्गेनिक्स, जो कल मैंने 955 के लेवल पर रिकमेंड किया था और मेरे बोलने के बाद बाजार में ऐसे गिरावट आई और बाजार दिन के निचतम स्तर पे बंद हुए। बट इस स्टॉक ने अच्छा किया। 955 वाला 980 85 तक के लेवल्स दिखाए, फिर 975 पे बंद हुआ। बट दमदार क्वालिटी की कंपनी है और इसमें भी फार्मा का भी तड़का है। फार्मा एपीआई की एक नई यूनिट इनकी शुरू होने जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा करना चाहिए। 1000 रुपए का टारगेट है, 960 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आपको करना है फोकस। एमी ऑर्गेनिक्स तो कल बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करता हुआ दिखा, खराब बाजार में भी दौड़ लगाता हुआ। आइए कुणाल जी से करते हैं मुलाकात। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर कल क्या मिलाया था आपने बंसल जी की चाय में जिससे उनकी याददाश्त जाती रही? अरे अनिल जी एक बात जी जी जी, एक मिनट, सेठी साहब कुछ कह रहे हैं। जी सेठी साहब।
नहीं अनिल जी देखिए, याददाश्त जाने के पीछे एक कमेंट करना है राकेश जी के। जैसे हाँ। जो पदार्थ राकेश जी पेय पदार्थ यूज करते हैं, अगर वो आप और मैं कभी ले लें हाँ। तो आपकी भी याददाश्त जा सकती है। वैसे ही ये जो पेय पदार्थ इनको मिला है कुणाल जी के घर पे कभी कभार लेते हैं, तो हो सकता है उस कारण से इनकी याददाश्त चलती है। ओके, बताएं कुणाल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया अनिल जी, लेकिन एक बात कल सिद्ध हो गई अनिल जी। बंसल जी घोड़े पर सवार आए थे, बहुत जल्दी में थे, जल्दी जल्दी उन्होंने चाय का सेवन किया अनिल जी, मुझे लगता है वही हिट कर गया उनको। चाय को अनिल जी बैठकर आराम से इत्मीनान से उसका आनंद लेना चाहिए, तो जल्दी में थे, जल्दी जल्दी पी, तो शायद उसका ये साइड इफेक्ट है अनिल। बंसल जी एक गलती को दो बार कैसे बार बार दोहराते हैं? एक बार बैठे तो घोड़ी पे, कल फिर से बैठे घोड़ी पे सवार हो क्या है। ओके चलिए, बढ़िया है जी। कुणाल जी बताए सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, मेरा पिक ऑफ द डे है, बिकवाली की राय है, बेचना है IRCTC। अनिल जी IRCTC का चार्ट बेहद कमजोर है, कल ब्रेकडाउन आता हुआ हमने देखा, आज बाजार के ऊपर खुलने के संकेत हैं, तो ये स्टॉक भी ऊपर खुलेगा, ऊपर के लेवल्स पर शॉर्ट करें। इस स्टॉक के लिए अब एक महत्वपूर्ण लेवल है जो कि 669 668 है, तो जितना ऊपर जाता है वहां पर इसको शॉर्ट करना चाहिए। 668 669 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 640 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 625 रुपए का। और अनिल जी मेरी ओर से सेठी साहब को कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए अनिल जी, वाकई में उनकी टाई मैंने अभी अभी देखी, जबरदस्त टाई है अनिल जी, कोई कॉपी हो इसकी तो दिल्ली भिजवा दें अनिल जी, उनसे आग्रह कर दीजिए हमारी ओर से। ओके, हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सेठी साहब एक काम करिएगा, वो जो होती है जेरोक्स मशीन, उस पर टाई रखिएगा, जेरोक्स निकालिए और एक दिल्ली भेज दीजिएगा। अगर ज्यादा की जरूरत हो तो एक साथ। अच्छा सेठी साहब देखिए, मेंटेन योर स्टैंडर्ड्स। जेरोक्स कलर वाली चाहिए, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नीचे है, कुणाल जी का लेवल है, उससे नीचे की वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो कलर जेरोक्स आपकी टाई की कुणाल जी तक पहुंचे। वैसे बाय द वे कुणाल जी बता दूं आपको, IRCTC वायदा कारोबार के बैन में है, अभी आज निकला नहीं है बाहर, तो शायद फ्रेश पोजीशन बनाना इसमें संभव होगा नहीं, ये ध्यान में रखें। आइए सिमी जी भी हमारे साथ तैयार है। सिमी जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बताएं मैम आपकी पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज मेरे तरफ से एक पिक ऑफ द डे होगा यूको बैंक। यूको बैंक में मैं वापस से खरीदारी करके करने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डिसेंट करेक्शन के बाद कल एक चार्ट में, डेली चार्ट में एक डोजी फॉर्मेशन बना है, एग्जैक्टली डोजी है, और उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, तो ये स्टॉक यहाँ से अच्छा तेजी शो कर सकता है। तो करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 30 रुपीज 30 पैसा का स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 34 और दूसरा होगा 36। तो ये यूको बैंक मेरे तरफ से आज का और आने वाले वीक का पिक ऑफ द डे हो सकता है, यूको बैंक। ओके, तो ये है आपके लिए यूको बैंक। दोनों तरफ का एक्शन पिछले कुछ दिनों में इसमें मिला है। कल ऑफ कोर्स थोड़ा बाउंस बैक के मूड में भी दिख रहा था, करेक्शन उससे पहले भी इस पर थोड़ा हुआ है, बट वापस 34-36 के लेवल्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जिस पर फोकस करना है सेठी साहब, क्योंकि आज फार्मा स्टॉक्स फोकस में है ही। अजंता फार्मा में खबरें चल रही है कि ब्लॉक डील हो सकती है, 4.5% हिस्सा प्रमोटर ग्रुप बेच सकता है करीब 650 करोड़ रुपए में। कल की क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले में 5% के डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील संभव है। जरा इस पर अपनी राय दें सर। नहीं बिल्कुल दीपांशु, देखिए फार्मा स्टॉक्स कल से ही लाइमलाइट पे है और आज भी मुझे लगता है सभी स्टॉक्स अच्छा करने चाहिए, और आज हमारी सबकी कॉल्स में भी फार्मा ही दिखाई दिया है। मुझे लगता है ये जो ब्लॉक डील हो रही है 4.5-5% डिस्काउंट पे हो रही है, अगर उस ब्लॉक डील के आसपास ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रिवर्सल आना चाहिए या रिकवरी आएगी, और उन लेवल्स पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पैसा बनाने का मौका रहेगा। बाकी ओवरऑल भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो ये स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे, मतलब ब्लॉक डील जिस लेवल पे होने वाली है, अगर उस लेवल पे मिले तो खरीदारी करने का मौका। ओके, तो ये है आपके लिए अजंता फार्मा, जिस पर रखनी है नजर। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, इस पर भी रखिए नजर। करीब 212 के भाव पे, यानी कि कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 4% के डिस्काउंट पर 60 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स ये जारी करने वाले हैं, और इन वारंट्स के जरिए करीब 125 करोड़ रुपए भी ये जुटाएंगे। सुमित जी एक बार जरा चार्ट देखें सर। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स कल 220-221 के लेवल पर क्लोज हुआ था। दीपांशु स्पेशलिटी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक में तेजी का ट्रेंड है, स्टॉक के अंदर डिप आ सकता है, तो इस डिप में खरीदारी करें। कोई भी डिप अगर नीचे में 200
212 रुपए तक आए तो उस डिप में खरीदारी बनेगा। ऊपर में 240, 250 ये आने वाले दिनों में टारगेट बन सकते हैं और 250 के बाद इसके अंदर और ऊपर का बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। तो पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 200 के आसपास का बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए। जहां तक सवाल है आपके लिए अल्काइल अमाइंस का, इसके लिए कुछ खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, जैसे एक बार हाईलाइट करते हैं। अल्काइल अमाइंस इस पर रखनी है आपको नजर, थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। ड्यूटीज को लेकर यहाँ पर आपके लिए खबर आ रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से वापस सरकार थोड़े एक्शन में आ रही है एंटी डंपिंग ड्यूटीज को लेकर, और फिलहाल अल्काइल अमाइंस के लिए आपको खबर आ रही है मीपा पर ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश की गई है। ये आपके लिए इस समय की खबर आती हुई दिख रही है। चीन से इंपोर्ट होने वाले मीपा पर ड्यूटी जारी रखने की ये सिफारिश रखी गई है, ये आपके लिए खबर आ रही है। मोनो आइसोप्रोपाइलामाइन, ये है आपके लिए मीपा, जो एक केमिकल है और इसके ऊपर जो ड्यूटी है उसको जारी रखने की सिफारिश की गई है। 20 मार्च 2023 तक ये ड्यूटी जारी रह सकती है, जो मौजूदा ड्यूटी लगी हुई है। ये आपके लिए इस समय खबर है, तो नजर रखिए जहां तक अल्काइल अमाइंस का सवाल है। इस समय प्लास्टिक, रबर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फार्मा साथ ही पेट्रोलियम सेक्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अल्काइल अमाइंस सेठी साहब आपके तो रेडार पर भी है, जरा राय दें सर अपनी। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और ये स्टॉक अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ, जो कि प्राइस अभी स्पेशलिटी केमिकल्स वाले स्टॉक पे हमने गिरावट देखी है। इसके भी हाइज, ईयरली हाइज थे 3800 के, और वहां से ये इन लेवल्स पे आया है। आज ये जो खबर है डेफिनेटली पॉजिटिव है, और जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो अभी दुनिया भर में हमारे बाजारों में कल जो गिरावट आई, उसका मेन कारण था जो चाइना में लॉकडाउन वगैरह की हालात बन रहे हैं, तो उसका जो डायरेक्ट फायदा भारत की केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनियों को भी देखा जाता है। मुझे लगता है ये खबर भी पॉजिटिव है और आज सेंटीमेंट्स भी इस सेक्टर के प्रति पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी स्टॉक अच्छा लगता है, तो खरीदारी करने की सलाह। ओके, खरीदारी करने की सलाह है अल्काइल अमाइंस, इस पर आपको रखने नजर। इस बीच अजंता फार्मा, यहाँ पर लग रहा है कि जो प्रमोटर की तरफ से ब्लॉक डील होने वाली है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ब्लॉक्स आपको सौदे के होते दिख रहे हैं। 1.7% इक्विटी का अब तक सौदा आपको होते दिखा है प्री ओपन विंडो में। करीब 4.5% अपनी हिस्सेदारी प्रमोटर्स बेचने की तैयारी में है, तो नजर रखिए जहां तक सवाल है अजंता फार्मा का। बंधन बैंक, यहां पर खबर है, वैसे तो इनके एनपीएज हैं करीब 8,900 करोड़ के, उसके सामने इन्हें 800 करोड़ की एक बिड मिली है, तो 10% से कम रिकवरी है। बट क्योंकि ये एनपीए है, सारे पूरी तरह से प्रोविजन हो चुके हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी तो रिकवरी आ रही है। आज पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आया है बंधन बैंक को लेकर। सिमी जी, चार्ट्स पर बंधन कैसा लगता है? दीपांशु, चार्ट्स पर बंधन बैंक का मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी आज, एक्चुअली मैं एक बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आज मैंने पीक ऑफ द डे में भी बैंकिंग सेक्टर से एक स्टॉक चूज किया है। बंधन बैंक का चार्ट देख के लग रहा है कि 240 के आसपास सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। कल का भी लो 240 के आसपास था, परसों का भी लो उसी के आसपास था, 3955 के आसपास। तो वो लो एक ट्वीजर्स बॉटम जैसा बन रहा है, पर कंफर्म तो तभी होगा जब ये 250 के ऊपर चला जाएगा। का सहारा मिलता है, 250 के ऊपर चला जाएगा तो 255 से 256 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकता है। तो मैं मेरी तरफ से तो खरीदारी का ही सलाह दे रही हूँ। 239.55 से नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 255.56 का टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक, इस पर रखिए नजर। खबर भी है और पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन भी। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। मजबूत शुरुआत के लिए तैयार होते भारतीय बाजार। दुनिया भर के बाजारों में अच्छी तेजी का माहौल। डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में। गैप से खुलने के बाद और बढ़ेंगे या फिर रहेगी मुनाफा वसूली? क्या रहेगी रेंज? कैसे होगा ट्रेड? वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाकी बातें तो अनिल जी होती रहेंगी। बहुत बहुत बधाई सर, यही शो हमारा फर्स्ट ट्रेड बेस्ट शो का अवार्ड जीत कर। बिल्कुल बधाई आपको भी।
और स्पेशली जो पूरी स्क्रीन पर जो टीम है हमारी इस वक्त, एक्सपर्ट्स की भी, और साथ ही साथ हमारे वो सारे दर्शक जिनकी वजह से ये शो सबका चहेता शो बना हुआ है। और दीपा, ये शायद एक ऐसा शो है जिसमें आमतौर पर अनलेस की कोई वाकई में अर्जेंट काम आ जाए या किसी और चीज में बिजी हो जाए, लेकिन लोग सिर्फ दूसरा शो देखने के लिए चैनल नहीं बदलते। दूसरा चैनल देखने के लिए चैनल चेंज नहीं करते। देखना तो फिर यही देखना है। तो ये फर्स्ट शो ने आपका इतना प्यार जीता है। हम हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपके प्यार की वजह से ये अवार्ड मिला है, ये सम्मान मिला है। और आई एम श्योर कि ये वापस से अवार्ड फंक्शन शुरू हो रहा है, सीजन याद होता है आमतौर पर साल के अंत से और अगले साल की शुरुआत में ये आपको ढेर सारे अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। पिछले साल तो काफी एक्शन पैक बहुत बढ़िया रहा। हमारा उम्मीद करें कि इस बार भी आपके साल तो डबल होगा सर। लेट्स सी। और एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी दिखाएं जी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड आपके साथ करने का आनंद ही कुछ और है। एब्सोल्युटली। जो बॉन्डिंग आपकी हमारी सबकी दर्शकों के साथ में वो कमाल की है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और इसीलिए आप दर्शकों के दिलों में है और इतना प्यार मिलता है। बिल्कुल सर, तो सेलिब्रेशन का मौका है। हमारी टीम को, आप सभी को, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। आई प्री ओपन की भी तैयारी है। ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा आज तो दिख रहा है। कल हम थोड़े डीकपल हो गए थे, आज कैसी चाल रहेगी इस पर है सवाल सर। दीप, शुरुआत करते हैं। घंटी की मधुर आवाज 9 बजे भी सुनेंगे आज हम, और 9:08 पे तो हो गई और 9:15 पे भी होगा। तो कुल मिलाकर आ चुकी है 238 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स दिखा है, 20 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 111 पॉइंट ऊपर है, 68 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर है। सेंसेक्स लाल निशान में फिसलता हुआ 550 पॉइंट नीचे है। लोग सब तरह के लेवल देखना चाहते हैं, उनको हक है जी अपनी पसंद के लेवल प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में देखने का, लेवल्स डालने का। लेकिन सावधानी ये रखें, 9:06, 9:05 के आसपास सारे सुबह खट से क्लियर कर लें, वो बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि पड़े रह जाएं तो फिर पड़ती बड़ी जोर से, क्योंकि किसी भी भाव पर फिर अगर आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो ट्रेड गलत होने का चांस है। तो जब तक सेटल हो प्री ओपनिंग सेशन में हम, तब तक आज अच्छा सुलह विनियार्ड आज तो लिस्टिंग भी बिल्कुल उसकी बात करें। तो पहले आप जल्दी से एक बार कमोडिटी बाजार और करेंसी मार्केट की ओपनिंग करिए। बिल्कुल सर। कल तो हमने देखा 5-6 पैसे रुपया आपको कमजोरी दिखा रहा था, जहां पे एक्शन का सवाल है, बट उसके अलावा कुछ बड़ी मूव्स कल आई नहीं है करेंसी मार्केट में। एटलीस्ट आज देखते हैं किस तरह की चाल यहाँ पर आपको बनती हुई दिख सकती है। कमोडिटीज की बात करें तो ऑफकोर्स कच्चे तेल पर रखनी है नजर, क्योंकि कल हमने एक बड़ा उछाल देखा। हमारे बाजार में भी 6500 के ऊपर आपको कच्चे तेल के दाम आते हुए दिख गए हैं। नेचुरल गैस में बड़ी तेजी हुई है। कल हमने देखा यूरोप और यूएस में भी नेचुरल गैस के प्राइसेस में बड़ा उछाल आया। वापस वो विंटर डिमांड के कंसर्न्स आ रहे हैं, तो ऑयल एंड गैस इस समय थोड़ा आपको ऊपरी चाल दिखा रहे हैं। गोल्ड एकदम स्टेबल है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर हमारे बाजार में 55,000 के लेवल पर एकदम स्टिल इस समय गोल्ड बना हुआ है। सिल्वर में आप बिल्कुल एक्शन नहीं देख रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर एकदम सपाट है। बेस मेटल्स में हल्की फुल्की खरीदारी आ रही है। कॉपर 0.5% ऊपर है। एल्यूमिनियम, लेड और जिंक में भी थोड़ा बहुत एक्शन है। तो ऑयल एंड गैस और बेस मेटल्स यहां पर मूव आ रही है, और स्पेशली कच्चे तेल और नेचुरल गैस में बड़ा उछाल आपको आते हुए दिख रहा है। रुपया एकदम स्टेबल है इस समय। पर आइए, आज की जो बड़ी खबर है वो है सूला की लिस्टिंग। 357 का इशू प्राइस है सर, कैसे होने वाली है इसकी लिस्टिंग? दीप, इशू प्राइस के आसपास थोड़े से नुकसान के साथ हो सकती है, हल्की फुल्की। इशू प्राइस के आसपास ये 5% इधर 5% भी नहीं होगा। अच्छा। शायद थोड़े कुछ 10-15 रुपए ऊपर नीचे की रेंज में हो सकती है, क्योंकि आजकल देखिए क्या वो जमाना ही चला गया जब आपको बढ़िया लिस्टिंग मिलता है। 357 रुपए की इशू प्राइस है, तो 5-10 रुपए ऊपर नीचे में लिस्टिंग होनी चाहिए, ज्यादा कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे होगा नहीं। और इसीलिए हमारी राय ये थी कि या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं या फिर लिस्टिंग के बाद खरीदें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं फिर भी अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, या आपने सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से लगाया है जो हमारी राय नहीं थी, और अगर आप अपने को हेज करना चाहते हैं तो 340 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कहीं कहीं एक स्टॉप लॉस आपका नोशनल होना चाहिए, तो आई थिंक 340 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर कुछ अच्छा साइजेबल फॉल आए लिस्टिंग के बाद, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। स्पेस अच्छी है लीकर की, जहां पर अगले 3 से 5 साल ग्रोथ बहुत है। वाइन वाले कारोबार में मार्केट लीडर है, 50% से आसपास का मार्केट शेयर रखना किसी भी बिजनेस में लंबे समय तक आसान काम है नहीं। तो आई थिंक आप होल्ड कर सकते हैं।
नीचे में अगर अच्छा मौका मिला है तो खरीदारी करने का भी मौका देखना चाहिए, लेकिन ओवरऑल लिस्टिंग सुस्त होगी। इश्यू प्राइस के आसपास हल्का सा नीचे लिस्ट होने की आशंका है। इश्यू प्राइस से थोड़ा नीचे हो सकता है या इश्यू प्राइस के आसपास। मजा नहीं आने वाला। मैं लिस्टिंग के फायरवर्क्स तो भूल जाओ। अब वो जो लोग है ना, वो आईपीओ में लिस्टिंग के हिसाब से आपका टाइम गया। अब आपको या तो बेस्ट तरीका ये कि आप लिस्टिंग होने के बाद लो, या सिंपल है कि लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखो। लॉन्ग टर्म में तो क्या है, मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, उस हिसाब से आपको थॉट प्रोसेस बनानी चाहिए। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो कुछ ज्यादा खास लिस्टिंग गेन की संभावना या एक्सपेक्टेशन नहीं है इसकी तरफ से, ये आपके लिए राय आ रही है। ओके, नजर रखेंगे। लिस्टिंग आज की सूला विनयार्ड्स की होने वाली है। आइए एक बार ट्रेडर्स डायरी, उसके भी जो दमदार रिकमेंडेशंस हैं आज की, वो भी देख लेते हैं। आज की कॉल्स आ रही है आपके लिए वरुण और आशीष की तरफ से। कैश का स्टॉक के मिडिस में कल्याणी स्टील कल गिरते बाजार में 5% के ब्रेकआउट देखने को मिले। 390 रुपए का टारगेट है और नास्डैक में आई है तेजी। इसके चलते एलटीटीएस और टीसीएस यहां पर फोकस करेंगे। टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी खराब हो गया। वोल्टास का बाजार में गिरावट आती है तो अब यहां पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। फंडामेंटली ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में मार्केट लीडर एस्ट्राजेनेका फार्मा 3800 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे सन फार्मा। खबरों का असर देखने को मिलेगा WPIL में। वेल्समैन एंटरप्राइज कल बाजार में काफी गिरावट के बाद यहां पर भी तेजी देखने को मिली। 172 रुपए का लक्ष्य है। ट्रेंड में गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया सीमेंट्स में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कल्याणी स्टील, जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूं बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। 390 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में आईओबी में आपको खरीदारी करना है। सरकारी बैंक्स में तेजी हो सकती है। 33 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में LTI माइंट्री में आपको करनी है खरीदारी। IT स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। ऑप्शंस बिरला सॉफ्ट का 300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बायोकॉन में एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। 280 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। निवेश करके चलना है एक्सो नोबल में। खबरें हैं वेदांता में खरीदारी कीजिएगा। वैसे भी ग्लोबली मेटल इंडेक्स जो है वहां पे तेजी हुई है। माई चॉइस में सिटी यूनियन बैंक एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर लाल में खरीदारी करना है और इंटरग्लोब एविएशन में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक इन्वेस्टमेंट पिक है और वो है एक्सो नोबल। खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में क्योंकि फंडामेंटल्स बेहतर है, वैल्यूएशंस बेहतर है। पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक है ये और कच्चे तेल के जो दाम गिर रहे हैं उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। अगले 6 महीनों में 2600 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। तो ये आपके लिए ट्रेडर्स डायरी की दमदार रिकमेंडेशंस, इन पर रखनी है आपको नजर। बस कुछ ही देर में रेट्स भी होने वाले हैं सेटल और फिर जानेंगे एनर्जी के आज की ओपनिंग स्ट्रैटेजी और कहां रखनी है आपको नजर। एक दो और काउंटर्स जहां पर जल्दी से हमारे एक्सपर्ट से व्यू ले रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल, इस पर रखनी है नजर। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। किरण जी एक बार जरा इस पर नजर डालें। प्रमोटर मैक्स वेंचर्स ने यहां पर करीब 59 लाख शेयर्स 1.7% इक्विटी बेची है। जरा राय दें सर मैक्स फाइनेंशियल पर। दीप, मैक्स फाइनेंशियल्स पे चार्ट तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है स्टॉक में, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस काफी नजदीक रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए, वो रहेगा लगभग 670 का। 88 के आसपास की क्लोजिंग है, 688 की। और एक पुल बैक में मुझे लगता है कि 720 725 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। इसका बड़ा वाला ब्रेकआउट 730 के ऊपर ही आएगा। तो मेरा मानना है कि जिनको फ्रेश ऐड करना है तो या फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग करनी है तो 730 के ऊपर ही होगी। ओके, 730 के ऊपर ही आपको यहां पर मूव दिख सकती है। इस पर रखेंगे नजर। जस्ट डायल, इस पर भी रखिए नजर। यहां पर रिलायंस की तरफ से स्टेक सेल होनी थी, उन्होंने कहा भी था, और होती हुई आपको दिख रही है। 600 रुपए के भाव पर इन्होंने करीब 8.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। सिमी जी, जस्ट डायल का चार्ट कैसा लगता है? सिमी जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया। ओके, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है सिमी जी के साथ, उनके साथ फिर से रिकनेक्ट करते हैं। पालविया साहब आप देखें सर जस्ट डायल का चार्ट। दीपांशु जी, पिछले 6 महीने से अगर स्टॉक का प्राइस एक्शन देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला। पिछले 5-6 महीनों में 550 से लेकर 630 एक रेंज बनी हुई है
हमें लगता है कि अगर इसके मंथली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास अब ये उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। प्राइस एक्शन में लगता है कि यहाँ पे अगर 610 रुपए के लेवल क्रॉस होते हैं तो स्टॉक में एक अप मूव यहाँ से आते हुए दिख सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक 5 से 6 महीने का कंसोलिडेशन ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखा है। जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सलाह होगी 570 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 610 का ब्रेकआउट करते हुए दिखे और फिर इसमें जो मूव बन सकते हैं वो 640 650 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय जस्ट डायल पर प्रोमोटर की तरफ से एक्शन हुआ है, इस पर रखेंगे नजर। नजर डी लिंक पर भी है। सिटी साहब एक बार इस पर भी राइट आई थिंक रिसेंटली जैन साहब के रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था। कचोलिया साहब ने यहाँ पर 2 लाख शेयर्स बेचे हैं, स्टेक 3.34% से घटाकर 2.74% किया है। नहीं बिल्कुल, देखिए दीपांशु एक वैसे क्वालिटी कंपनी है, एक बहुत ही अच्छी दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और कल इस स्टॉक में एक अच्छी खासी उछाल भी देखी जा रही थी। सुबह मैंने नोट किया था करीबन 254-55 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट ड्यूरिंग द डे बाजार के फॉल के साथ इसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई और आज जब खबरें आ रही कि आशीष कचोलिया जी ने 2 लाख के करीब क्वांटिटी बेची है तो उसका असर भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है थोड़ा इस खबर पे सबड्यूड रह सकता है, बट अगर ये स्टॉक नीचे आता है और ये 215 के आसपास के लेवल्स पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक मीडियम से लंबी अवधि के निवेशक के लिए बिल्कुल खरीदारी करने का बेहतरीन मौका होगा। बुलिश ऑन द स्टॉक, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। बिल्कुल, तो बुलिश व्यू है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और व्यू भी अच्छा बन रहा है। डीलिंग पर रखिए नजर। केपीआईटी गोल्डमैन सैक्स 930 का टारगेट इस पर आते हुए दिखा है। हम तो 600 से ही देख रहे हैं, जब 900 के टारगेट्स आ रहे थे। काफी पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आया। रिसेंटली आईटी स्टॉक्स में भी निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी रिकवरी के आसार हैं। कुणाल जी, केपीआईटी टेक सर। देखिए दीपांशु, चार्ट अच्छा है। हमने देखा जिस तरह का सेल ऑफ बाकी आईटी कंपनीज में देखने को मिला, बिल्कुल भी यहां पर गिरावट हमने नहीं देखी। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो मेरा व्यू बुलिश है। मेरी राय में स्टॉक जैसे ही 715 720 के लेवल्स को निकालता है 750 765 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल खरीदारी करके चले और जिन्होंने पहले का लिया हुआ है होल्ड करने की राय। ओके, यह है आपके लिए केपीआईटी जिस पर रखनी है नजर। गोल्डमैन सैक्स का 930 का टारगेट सामने आया, बट रेट्स भी हो गए सेटल। 90 पॉइंट ऊपर 18,300 के जस्ट नीचे खुल रहा है निफ्टी। अनिल जी, 250 पॉइंट ऊपर 42,860 के लेवल पर बैंक निफ्टी खुल रहा है। क्या करना है सर? 18,275 18,325 जो रेंज हमने कहा था जहां खुलना चाहिए एग्जैक्टली उसी रेंज में खुल रहा है। एंट्री पॉइंट अगर सुबह सुबह एक बार गैप से खुलने के बाद, कल के फंसे हुए लोग भी तो है ना बहुत सारे, जिनको भाव देखते ही मुंह में पानी आएगा, उनको लगता है बेचना चाहिए, तो हो सकता है एक बार थोड़ी सेलिंग प्रेशर आए। तो ऐसे में 18,250 आपका पहला एंट्री पॉइंट बनेगा। 18,250 के आसपास आए तो वहां पर एंट्री करना चाहिए। 30-40 पॉइंट नीचे मिल जाए तो बेहतर है, या फिर 18,325 के ऊपर टिक जाए तो भी लेना चाहिए। तब 18,400 425 तक का रास्ता आपके लिए धीरे धीरे बनेगा ऊपर। हल्की सी रुकावट 18,325 के आसपास हल्की सी है, उसके पार टिकट तो भी तेजी और बनेगी। अदरवाइज 18,250 बैंक निफ्टी 42,850 75 के आसपास खुल रहा है। जब 42,950 43,000 रुकावट की जगह तो ऐसे में 250 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जो बढ़िया जगह खरीदने की है वो है 42,725 750 के आसपास। यहां से 125-150 पॉइंट नीचे तक, 125 पॉइंट समझ लीजिए नीचे, 725 775 मान लीजिए राउंड फिगर में। तो इस रेंज में कहीं भी आप एंट्री करने का सोच सकते हैं। 42,725 42,775 टारगेट ऊपर में 42,875 42,950 के रखें, और या फिर 43,000 के ऊपर टिक जाए तो फिर फ्रेश खरीदारी वहां सोचे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें। पहली टिक पे 2-4 मिनट सेटल होने दें। दोनों तरह के ट्रेडर्स हो सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स वो भी हो सकते हैं जिन्हें पोजीशन कम करनी है, एग्रेसिव ट्रेडर्स वो भी हो सकते हैं जो शॉर्ट काटने के लिए भाग कर आए। तो आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करें। बैंक निफ्टी में स्पेशली ये कहूंगा कि शॉर्ट करने के लिए हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें बैंक निफ्टी में। ठीक है, गॉट इट। तो ये है आपके लिए राय। थोड़ा लेवल्स आने दीजिए, खुलने दीजिए, बाजार को सेटल होने दीजिए और फिर आप वहां पर एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए बाजार पर राय। जी की अच्छी बात है कि सिर्फ 3 निफ्टी स्टॉक्स नीचे खुल रहे हैं, उसमें भी एलएनटी 0.1% नीचे, यानी कि 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स आपको अच्छे ही खुलते हुए दिख रहे हैं। सन फार्मा ऑफ कोर्स लीडरशिप आज दिखाने के मूड में है। सुमित जी की बाय कॉल भी था, बट बाकी फार्मा शेयर्स में भी एक्शन है और बाकी आईटी शेयर्स में भी आपको एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट ये जो केपीआईटी की बात चल रही थी, इस पर एक बार सेठी साहब की भी राय लेनी है। सेठी साहब, केपीआईटी। नहीं बिल्कुल दीपांशु, एक जबरदस्त कंपनी है और खास करके आईटी के साथ साथ ये
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ऑटो जो सेगमेंट है उसमें भी कारोबार करती है। और ये स्टॉक तो मेरे 2-3 साल से रडार पे है। जब ये केपीआईटी और ये बिरला सॉफ्ट दोनों एक ही कंपनी हुआ करती थी, तब से ये स्टॉक रडार पे है और जबरदस्त दमदार तेजी पिछले 2-3 सालों में बनी है। और यहां से भी मुझे लगता है ये जो खबरें हैं ये भी डेफिनेटली पॉजिटिव है और स्टॉक यहां से अच्छा करेगा, अपने हाइट से पिटा हुआ है या करेक्ट होया हुआ है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो यहां पे खरीदारी करने की सलाह केपीआईटी टेक में। ओके, तो केपीआईटी टेक पॉजिटिव व्यू आ रहा है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, सिटी साहब की भी तरफ से यहां पर आपको खरीदारी करने की ही सलाह आती हुई दिख रही है। बट पूरे फार्मा पैक पर आज आपको रखनी है नजर, एक्शन में काउंटर्स आ रहे हैं। सिप्ला कल भी थोड़ा मोमेंटम में आते हुए दिखा था और हमने देखा भी था इसमें मूव आई थी। बंसल जी, सिप्ला में कोई ट्रेड दिखता है सर आज के लिए? बिल्कुल दीपांशु, कल सिप्ला में देखें तो इसके अंदर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर था और काफी अच्छा एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला था और कल के क्लोजिंग के ऊपर ही ओपनिंग हो रही है। तो दीपांशु, जिनके पास है बने रहने की राय है, मुझे लगता है 1135 के अराउंड प्री ओपनिंग में संकेत आ रहे हैं। 1145 1146 के लेवल्स देखने को मिलेंगे आज में, तो जिनके पास है बने रहने की राय है तो बने रहे। फार्मा में तो बेचने की किसी को हड़बड़ी और जल्दबाजी करनी ही नहीं है, ये चीज बेहद साफ है आपके लिए। लेकिन बाकी में एक्शन भरपूर रहने वाला है, इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है बाजार में। वाह, ओके, लेट्स सी किस तरह का मजबूत एक्शन बनता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ एक्शन है वो तेजी की तरफ ज्यादा है। आज 90 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है निफ्टी और सिर्फ 3 स्टॉक हैं लाल निशान में निफ्टी में, बाकी सबके सब हरे निशान में, तो बढ़िया गैप के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। गैप से खुलने के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, आगे किस तरफ बढ़ते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आज के सेशन। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी 18,285 के आसपास खुलता हुआ 42,850 के आसपास 235 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी और 250 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स। तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने मारी है डबल सेंचुरी। निफ्टी नर्वस 90 पर है इस वक्त, 18,300 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है इस वक्त 90 पॉइंट की तेजी के साथ। 42,875 ये है 250 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी का प्रदर्शन और 300 पॉइंट ऊपर अब हो चुका है सेंसेक्स। आधा परसेंट से थोड़ी सी ज्यादा तेजी तीनों ही इंडेक्स में बनती हुई दिख रही है। दर्शन कर लीजिए 18,300 के आपकी आंखों के सामने निफ्टी के आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त 18,300 पहुंचता हुआ, 18,304 का है हाई। बैंक निफ्टी 42,875 पे है, 42,900 के पार अभी तक निकला नहीं है और सेंसेक्स 350 अंक ऊपर है। कहां से आ रही है मजबूती और तेजी वो देख लीजिए। एचसीएल टेक 1% ऊपर, टॉप देना निफ्टी का। आईसीआईसीआई बैंक 1% मजबूत है और अदानी पोर्ट में भी 1% की मजबूती। तो ये 3 स्टॉक है। इसके अलावा सन फार्मा 1% मजबूत, टाटा स्टील 1% मजबूत, ये भी मजबूत होते दिख रहे हैं। तो बैंकिंग शेयरों को सपोर्ट देने का काम कर रहा है आईसीआईसीआई और कोटक, ये 2 बैंक मजबूत है। इवन एसबीआई भी 1% मजबूत है। ऐसा लग रहा है लगभग सारे स्टॉक 1% के आसपास की तेजी के साथ वो बास्केट बाइंग होती है ना इंडेक्स में, वैसी होती हुई दिख रही है। कमजोर क्या है? सिर्फ 3-4 शेयर गिनती के कमजोर है, उसमें जिक्र करने लायक सिर्फ एक डीवीज है जो 0.5% कमजोर है। अदरवाइज बाकी कोई स्टॉक ऐसा खास कमजोर है नहीं। जो मजबूती बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो 2 स्टॉक हैं, अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल, ये अब 1.25% मजबूत होते दिख रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स। आइए एक बार फिर से इंडेक्स देख ले। 18,300 के 18,318 का हाई बनाया तो दीप भाई 18,275 18,325 की रेंज में टाइम पास हो रहा है। 275 नीचे है, 318 हाई है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। 42,933 का हाई बैंक निफ्टी पर बनाया, लेट्स सी वहां पर क्या होता है। वहां से 100 पॉइंट थोड़ा सा नीचे आया तो फ्यूचर्स पर आई है। अब फ्यूचर्स में पीएनबी 3.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर है। आरईसी पर वेटेज बढ़ाने की खबर आई है जेफरीज की तरफ से, स्टॉक मजबूती के साथ 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। नौकरी 2% ऊपर है। सिटी यूनियन बैंक कल की गिरावट से उभरता हुआ 2% ऊपर। डेल्टा को वायदा कारोबार से बाहर आते ही 1.5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। तेजी बंधन बैंक में भी है, तेजी पीवीआर और जुबिलेंट फूड जैसे मिड कैप शेयरों में भी। तो आज मिड कैप शेयर थोड़ी रिकवरी के मूड में आ रहे हैं। वजह यह कि कल इनकी पिटाई भी काफी ज्यादा हुई थी। डॉक्टर लाल पैथलैब कल भागा जरूर था, परसों की इस उम्मीद में, लेकिन अगर कोविड का खतरा कम है तो डॉक्टर लाल और साथ ही साथ मेट्रोपोलिस दोनों में प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन इंडिगो इन्हीं खबरों के डर पर 2% आपको नीचे दिखेगा, टॉप लूजर। बलरामपुर चीनी में 1% का नुकसान आपको नजर आएगा। अपोलो हॉस्पिटल भी 0.5% नीचे है। स्टेबल होते हुए बाजार 18,270 के आसपास निफ्टी पर, तेजी है 70 पॉइंट की। बैंक निफ्टी पर 42,800 का लेवल है, 200 पॉइंट की तेजी। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है, दी बताइए।
पीएसयू बैंक सर, यहीं पर आपको बढ़िया बाउंस बैक दिख रहा है। तो यूको बैंक सिमी जी की पिक कमाल करती हुई दिख रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये सारे के सारे पीएसयू बैंक्स आज आपको बाउंस बैक के मूड में दिख रहे हैं। कल की पिटाई के बाद आज सिटी यूनियन बैंक भी एक्शन में है। अल्काइल अमाइंस, जहां पर अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने की खबर आई थी, 3% ऊपर, ये काउंटर भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 4% ऊपर है, कल 8% टूटा था ये काउंटर। रेलवे स्टॉक्स कल भी अच्छे मोमेंटम में आ रहे थे, आज भी मूवमेंट दिखा रहे हैं। इरकॉन स्पेशली ये आपको तेजी में दिख रहा है। केपीआईटी टेक में हो रही है खरीदारी, जो गोल्डमैन सैक्स का 930 का टारगेट आया है। मिंदा कॉर्पोरेशन, महिंद्रा सीआई, एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर भी आपको मूव अच्छी बनती हुई दिख रही है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, सीरीज आपकी पिक, इसमें भी हो रही है खरीदारी। कल्पतरू पावर, एलजी इक्विपमेंट्स, वरॉक इंजीनियरिंग, सीएट और हिताची एनर्जी, यहां पर भी आपको एक्शन पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। खबरों के दम पर भी कुछ काउंटर्स हैं जो बेदार पर हैं। जस्ट डायल और डीलिंग, यहां पर कुछ प्रमोटर और एचएनआई की तरफ से सेलिंग हुई है। सीमेट नया शिप खरीदने की तैयारी में ये काउंटर है। आइनॉक्स लेजर नए लोकेशंस पर इन्होंने स्क्रीन्स खोले हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और अजंता फार्मा, यहां पर भी रखी नजर। अजंता फार्मा में तो ऑफकोर्स प्रमोटर की तरफ से सेलिंग भी आपको होती हुई दिख रही है। ऑटोमोटिव एक्सेल्स, कमिंस की तरफ से जो ओपन ऑफर है वो आज से शुरू हो रहा है, तो इस काउंटर को भी अपने रेडार पर रखें। गिरावट, त्रिवेणी टर्बाइन 4.5% नीचे। पंजाब एंड सिंध बैंक वीक दिख रहा है। जेडी केमिकल्स में वीकनेस आ रही है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स गिरता हुआ दिख रहा है। सेरा सैनिटरी, यूटीआई, एएमसी अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वीएसटी इंडस्ट्रीज, कंजा नेरलैक कल एक बढ़िया स्पाइक टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आया था, आज हल्की गिरावट दिखा रहा है। जी शिपिंग कुछ दिनों की तेजी के बाद ये भी काउंटर सुस्त हो रहा है। बट इंडेक्स लेवल पर एलजी अच्छी शुरुआत हुई है, बट वो रनअवे गेन्स अभी नहीं आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ओपनिंग लेवल से हल्का नीचे ही है, 250 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है और 42,750 पर बैंक निफ्टी। तो वैसे रनअवे गेन्स नहीं आ रहे जितना शायद डाउ की 550 अंकों की तेजी पर और डाउ फ्यूचर्स आज सुबह दिखा रहे हैं। हम कह रहे थे कि आप आराम से इंतजार कीजिए नीचे आने का, तब लेना है। और आप देखिए 18,250 के आसपास जो लेवल है वहां पर आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे आया है, 42,775 के आसपास के लेवल है। लेट्स सी कहां स्टेबल होते हैं मार्केट। आइए तब तक बढ़े आगे, और स्टॉक जो बैंक से बाहर निकला है एक बार जरा उसी पर राय ली जाए। पालिया साहब, डेल्टा कॉर्प 1% मजबूत है, लेने के लिए सही जगह या करना है इंतजार? स्टॉक का ट्रेंड तो वीक ही है, और अभी जिस तरीके से स्टॉक में प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक पुल बैक जरूर बना है, एक नेचुरल फिनोमिना है कि बैंक से बाहर आता है तो थोड़ी पोजीशन ही हाइड होते हुए दिखती, बट हमें लगता है 218 220 इसके लिए मेजर हर्डल है। जब तक वो लेवल डिसाइसिवली वापस से क्रॉस नहीं होते क्लोजिंग बेसिस पे, थोड़ा सा हमें लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे नहीं है स्टॉक में, वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ओके, तो यह है आपके लिए डेल्टा कॉर्प जिस पर रखनी है आपको नजर। बैंड से बाहर आने के बाद थोड़ा एक्शन में ये काउंटर आपको दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी खरीदारी हो रही है ओपनिंग टिक पर। ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 2800 के लेवल पर आपको हीरो मोटोकॉर्प आते हुए दिख रहा है। किरण जी, हीरो मोटोकॉर्प में कुछ करना है सर? थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है आज। दीप, हीरो मोटो में मोमेंटम तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, और अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती है, पर इसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर बैठता है, 2750 के आसपास का है, और टारगेट्स के लिए आपको इमीडिएट टारगेट रहेगा लगभग 2815 2820। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं, इसलिए फ्रेश पोजीशन नहीं, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, मैंने जो स्टॉप लॉस कहा है उनसे उनको लगा के होल्ड करने की सलाह है। इन्फो एज, बंसल जी जरा इसका चार्ट देखें सर, जबरदस्त मोमेंटम है, 2.5% ऊपर, वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट गेनर है इस समय सर। दीपांशु, इसका अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इसका काफी अच्छा है, और टेक्निकली जिनके पास है बने रहने की राय है। और एक बार ये दीपांशु, आज के जो हाईज है लगभग 4250 4255 के, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 4330 4340 देखने को मिलेगा। तो लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए, 4255 के ऊपर निकले तब इसमें फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ओके, इन्फो एज पे रखिए नजर। पीएनबी बैंड से बाहर आने के बाद ये काउंटर भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है। आइए हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ तैयार हैं बीटीएसटी के लिए। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप। दीप, यहाँ पर बिकवाली करके चलेंगे बीईएल के फ्यूचर्स में, जो कि अभी करेंटली 99 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 101 रुपए का, और मेरा आज के लिए यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 94 रुपए का, और ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 90 रुपए के भी नीचे जाने के लिए तैयार है।
ऑलरेडी स्टॉक में एक वीक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ चुका था जब स्टॉक ने 105 रुपए का एक मल्टीपल सपोर्ट तोड़ा था, और जिस तरह से बाजार में वीकनेस देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट सेल का, और यहाँ पर हर उछाल पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। तो 101 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ 94 और 90 ये दो टारगेट के एक बीईएल के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, सेल कॉल आ रहा है हिमांशु जी की तरफ से, बीईएल फ्यूचर्स बेच के चलें, 100 के नीचे आने के बाद अब स्टॉक ये कमजोर हो रहा है। कोई दूसरी कॉल सर? दूसरा वही रहेगा दीप जिसको हमने पहले भी रिआइटरेट किया है, टाटा पावर जो दूसरा स्टॉक है यहाँ पर गिरावट दिखाने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी करंट लेवल 213, 65, 214 के आसपास के हैं। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 216 के ऊपर का। और टाटा पावर में भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर भी जो गिरावट है वो पेंडिंग है और सप्लाई प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 208, 209 का पहला इंपॉर्टेंट टारगेट है, सपोर्ट है, जिसका पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे 200 रुपए तक का पोटेंशियल है। तो टाटा पावर दूसरा स्टॉक है जहां पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो दो शॉर्ट कॉल आते हुए दिख रहे हैं, बीईएल और साथ ही साथ टाटा पावर, दोनों में बिकवाली करने की राय। और दीप, गैप से खुलने के बाद बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहे सर, मजा नहीं सेलिंग आ रही है, और वो एक जो भी है, जिस दिन आप बड़ी गिरावट के साथ डे लो पर बंद होते हैं, गैप से नेक्स्ट डे खुले तो फॉलो अप सेलिंग आती ही, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। और इसलिए हम कह रहे थे जिन जिन लोगों को कल डर था आज निकलते भी जाएं, जिनको अपने प्राइस के आसपास मिले करे, तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे। और आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसकी सावधानी आपको रखनी ही रखनी है, ये चीज आप ध्यान में रखें। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मेरे पास भी सेल कॉल ही आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1030, 1032। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर सेलिंग प्रेशर है, टीवीएस मोटर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो स्टॉक ने ब्रेक किया है, यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। टीवीएस मोटर के अंदर नीचे में मेरे को लग रहा है 30 से 40 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। 1030, 1032 का अभी भाव है, 1000 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 1000 का लेवल भी शायद इसके अंदर टूट सकता है, और 980 रुपए तक के लेवल टीवीएस मोटर में 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे, स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 1050, 1060 के आसपास का रेजिस्टेंस है। 1050 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के टीवीएस मोटर में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1000 का इसका पहला टारगेट बनेगा मोमेंटम के लिहाज से। 1000 का लेवल निकलने के बाद 980 रुपए तक के लेवल टीवीएस मोटर में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें टीवीएस मोटर। ओके, बिकवाली करें टीवीएस मोटर्स, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। तो गिरावट है, हीरो मोटोकॉर्प ओपनिंग पे अच्छा लग रहा था, और बाकी टू व्हीलर काउंटर्स पर आपको वीकनेस दिखेगी। सिमी जी के लिए बिल्कुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, मार्केट खराब हो रहा है, और एक स्टॉक जो कल भी खराब था और आज भी खराबी है, सुबह से कोई भी रैली इसमें काम नहीं आया। कल एक मैसिव ब्रेकडाउन देके बंद किया था, क्लोजिंग सेशन में मेरा नजर में आया था, देना मिस कर गया था। आज आ गया है टाटा मोटर, 400 का लेवल तोड़ दिया है, अब ये नया लो के लिए तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल पर टाटा मोटर्स को सेल करके चलेंगे, जस्ट डे हाई के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं सारे कैश का लेवल्स दे रही हूँ, 404 रुपया 70 पैसा का हाई है, तो उसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट होगा 392, दूसरा होगा 389, तीसरा होगा 385। टाटा मोटर्स में एक नया ब्रेकडाउन के लिए टाटा मोटर्स तैयार हो रहा है। ये है वो स्टॉक्स जहां पर आपके लिए बिकवाली करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक के बाद एक स्टॉक शॉर्ट साइड पर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए वोकहार्ट के स्टॉक पर फोकस करने का। वैसे तो सारे ही आईटी शेयर, माफ कीजिएगा, फार्मा शेयर बढ़िया एक्शन में है, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर कुछ अच्छे और बढ़िया डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। क्या है ये डेवलपमेंट, और इनके बाद इनसे कितना फायदा वोकहार्ट को हो सकता है, ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर तैयार है हमारे साथ कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जिस तरह से कोविड के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप वैक्सीन की बात करें तो स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है उसकी काफी हाई एफिकेसी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शंस करने वाले हैं और जो एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं उन कंपनियों पर आपको बड़ा ध्यान रखना है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वोकहार्ट कारगर साबित होता है, क्योंकि जून 2023 तक इन्होंने ऑलरेडी आरडीआईएफ यानी कि जो रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है उनके साथ सशर्त करार
कर लिया है यहाँ पर जो स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट, दो इनके वर्जन्स हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। एंड डेफिनेटली ये जो करार इन्होंने अगस्त 2021 में किया था, बट लार्जली फरवरी 2022 में भी अगर आप देखें तो इनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि भारतीय जो CDSCO है, जो रेगुलेटर है, उनकी तरफ से 10 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई, यानी कि जो एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर, एक्सपोर्ट करने का इनको जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो डेफिनेटली इससे काफी बड़ा फायदा इनको हो सकता है। और कितना बड़ा फायदा हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें 10 करोड़ में जो स्पेसिफिक अगर डिटेल्स देखेंगे तो 8 करोड़ जो है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन सप्लाई करने का इनको अप्रूवल मिला है और 2 करोड़ स्पुतनिक वी सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, और कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए तक की आय का इसका पोटेंशियल है। तो ये अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट इनके लिए साबित हो सकता है आगे चलकर, ये स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट अगर सप्लाई दूसरे देशों में करती है तो। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी के 2 प्लांट्स हैं, एक तो बल्क वैक्सीन के लिए और दूसरा फिल एंड फिनिश के लिए। तो ये डेफिनेटली इसके लिए बड़ा फोकस एरिया बनता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अप्रैल 2021 से, जब से इनको RDR से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था, उसके लिए उनके लिए ऑलरेडी ट्रायल बैचेस बनाने शुरू कर दिए थे। तो कंपनी की स्पुतनिक को मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने की पूरी तैयारी है। यही नहीं, आप देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने यूके प्लांट में भी इनका वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है, उसका भी इन्होंने करार किया था। एंड डेफिनेटली आप देखिए ये जो बड़ा करार होता हुआ दिखा है, ये 15 सालों के लिए इन्होंने करार किया है। तो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी, और सालाना ये करीब 15 करोड़ वैक्सीन वहां पर भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक तो भारत के 2 प्लांट्स और साथ ही यूके का जो प्लांट है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूके में इन्होंने ऑलरेडी 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन सप्लाई कर दी है एस्ट्राजेनेका की। तो अब SII के साथ जो इन्होंने मार्च 2022 में करार किया है, वो भी इनके लिए काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से वोकहार्ट को आपको फोकस में रखना है। तो ये है आपके लिए वोकहार्ट, जहां पर फोकस में रखना है। ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, ये कोरिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है सर, थोड़ा इसके बारे में समझाएं, क्योंकि चाइना में तो हमें दिख गया उनकी वैक्सीन तो काम नहीं कर रही। करेक्ट। तो अब वो क्या करेंगे? ये दीप, चाइना के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं खरीदने के, और उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है रशिया। यस, ये उनका दोस्त है, और अगर रशिया से खरीदना है तो स्पुतनिक रशिया की वैक्सीन है, और दोनों वैक्सीन जो उनकी बनाई वो कारगर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको याद होगा काफी लोग इंतजार कर रहे थे स्पुतनिक की इसकी वैक्सीन आएगी, तो इसमें एक ही डोज की जरूरत थी जब आई थी। स्पुतनिक लाइट में एक ही डोज की जरूरत। और दूसरी बात ये कि 10 करोड़ डोजेस के लिए इनके पास एक्सपोर्ट्स की मंजूरी भी है। तो अगर ये होता है तो ये अकेला ही मेरे ख्याल से 1000 से 1500 करोड़ की टॉप लाइन वोकहार्ट के लिए लेकर आएगा। आराम से 1000 से 15 करोड़, 1500 करोड़ के, और 3200 करोड़ का मार्केट कैप है वोकहार्ट का। तो अगर उस एंगल से सोचें तो आना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात क्या, फार्मा स्टॉक्स में जाने के लिए अभी यहाँ से काफी कम है, रिस्क कम है खोने के लिए, वैल्यूएशन के लिहाज से भी। कोविड फैले ना फैले, वैक्सीन आए ना आए, लेकिन खोने के लिए कम है आपके पास में, आने का चांस ज्यादा बनता है। तो इस पर नजर रखनी चाहिए, डेवलपमेंट देखनी चाहिए। अगर ये आता है तो अगर 1000 करोड़ 1500 करोड़ की सेल्स आ जाए तो क्यों नहीं 2000 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ सकता है। तो अगर 40-50% मार्केट कैप बढ़ाने की ताकत रखता है, बशर्ते कि ये ऑर्डर ले पाए। राइट। और इस वक्त चाइना बड़ा डेस्परेशन में है जी। अब ये है कि वो और अच्छा, वो ये चीज भी पक्की है, इस बात की संभावना है काफी कम है कि वो हिंदुस्तान से डायरेक्टली लेना होगा तो इनडायरेक्टली रशिया के थ्रू आएगा। सो आई थिंक ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। एक बार जरा सिमी जी से राय ली जाए। सिमी जी, वोकहार्ट के चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिमी जी, आप म्यूट पर हैं, जरा अनम्यूट करें। सॉरी अनिल जी, इस बार तो मैं सचमुच म्यूट ही हूँ। तो हर बार क्या होता है? नहीं, हर बार नहीं, लास्ट टाइम मैं म्यूट नहीं थी, कोई इशू था। अच्छा, ओके। तो अभी देखिए अनिल जी, ये वोकहार्ट एक थोड़ा सा रिकवरी का तो कोशिश कर रहा है। कल का जो ठीक बना है, बार जो बना है ना, ये बहुत ही मतलब प्रॉमिसिंग है। कैंडल बहुत अच्छा था और आज कल का हाई क्रॉस करके भाग चुका है। तो मुझे लगता है कि 236 237 के ऊपर इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। 245 का पहला टारगेट होगा और 245 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि एक महीने का पूरा मतलब कई सारे टॉप्स इस जगह पे बना है। तो 245 का पहला टारगेट होगा, क्रॉस करने के बाद 255 तक भी जा सकता है। फिलहाल के लिए तो मेरे तरफ से खरीदारी करके चलने का ही सलाह होगा। 230 के नीचे या 228 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 245 का पहला टारगेट क्रॉस हो जाएगा तो सीधा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। 255 का टारगेट भी बन सकता है इसमें।
तो ये है राय आपके लिए इस वक्त वो कार्ड पर 245, 255 दो बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी। सारे फार्मा शेयर अच्छे एक्शन में आपको दिखेंगे। अभी खबर आई सर, प्रधानमंत्री मोदी भी समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं ओके कोविड स्थिति को लेकर। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम इनफैक्ट कुशल बात ही कर रहे थे वो कार्ड के बारे में, तब ये खबर भी आई थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी रिव्यू मीटिंग करेंगे कोविड-19 प्रिपेयरनेस। थोड़ा दिन सॉरी और सावधानी रहने में अच्छी बात है, तो सतर्कता के साथ बिल्कुल आगे बढ़े। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। कोरोना पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी उच्च स्तरीय बैठक करने की तैयारी में। आइए जल्दी से बिल्कुल जैन साहब हुए हैं फोन लाइन पर। जैन साहब का समय तो हो गया, जैन साहब 2 मिनट इंतजार कराते हैं। वैसे भी आज फोन पर लाइव है नहीं, तो फोन पे तो इंतजार करते करते दूसरा काम भी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बनाए सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में बिकवाली की राय है। पिछले अगर आप देखें तो एक पिवट पॉइंट तोड़ रहा है, ये 81 का एक पिवट पॉइंट तोड़ा है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर सेल में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्लियर ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 81 का एक अहम स्तर था जिसको चार्ट पर ब्रेक होते हुए हम देख रहे हैं, और हमें लगता है कि स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट यानी कि 75 रुपए के लेवल्स तक नीचे फिसल सकता है। तो इन लेवल्स पर शॉर्ट करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस रख ले 82 रुपए से थोड़ा नीचे, 81 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 78 रुपए का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 76 रुपए 50 पैसे का। 76 हाफ के टारगेट के लिए बिकवाली की राय है सेल में, यानी कि स्टील अथॉरिटी सेल में बिकवाली की राय आपके लिए आती है। तो एक के बाद एक शॉर्ट कॉल आपके लिए आते हुए इस वक्त आइए। जिन साहब से पहले किरण जी भी तैयार है, जल्दी से किरण जी से भी ले लें उनका कमाल वाला शेयर। किरण जी फरमाए, क्या बेचेंगे? अनिल जी, बेचना है एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर जो कि ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है, उसका ब्रेक डाउन देखने को मिला है भेल में, BHEL भेल। इधर बेचना है। अभी फ्यूचर्स में लगभग 80 के रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 82 का स्टॉप लॉस रहेगा। पैटर्न का टारगेट 70 के आसपास है, पर मेरा मानना है कि पहला टारगेट आज के लिए 76 का रखना चाहिए, 73 का दूसरा, और तीसरा इवेंचुअली 70 तक के टारगेट्स आपको भेल में देखने को मिल जाने चाहिए। अनिल जी, ये जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है, ये बहुत एग्रेसिव शॉर्ट के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस लेना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ बेचे भेल। 76, 73 और 70 तीन टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है जैन साहब के जेम्स का। जैन साहब तैयार है अपने जेम्स के साथ। बनाए जैन साहब। यस बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। कल तो मैं एकदम टाइम पे आऊंगा और ऑनलाइन ही रहूंगा अनिल जी। बट एनीवेज, आज है जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड। इनफैक्ट ये स्टॉक देखिए मैं पिछले 1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहा था, और कुछ रीजन से जिसकी वजह से मैं कवर नहीं कर रहा था। बट अब आज जिस तरीके का कल माहौल बना है, फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये कंपनी भी फार्मा रिलेटेड कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है फार्मा स्टॉक्स के लिए। और सबसे बढ़िया बात है कि इन्होंने काफी अच्छे कैपेक्स किया पिछले 1.5 साल में, और ये कंपनी एक अलग हुई है, डीमर्जर का एक नतीजा है। और 1 फरवरी 2021 में ये कंपनी डीमर्ज होके जुबिलेंट लाइफ साइंस से होके अलग से लिस्ट हुई थी 19 तारीख 2021 में। और कंपनी गजब का काम करी, ग्लोबली इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है ये। फार्मा और कई सारे इंडस्ट्रीज, फार्मा, न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल्स, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स बहुत सारे हैं इनके, और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट प्रोफाइल है। सबसे बढ़िया बात है जो इन्होंने कैपेक्स किया उससे बहुत जबरदस्त इनकी टॉप लाइन में फर्क पड़ने वाला आने वाले सालों में। और कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में ग्लोबली बहुत बड़ा प्लेयर है। एक पैराडाइन बोल के एक रॉ मटेरियल है जिसका ये ग्लोबली नंबर 1 प्लेयर है। और कुछ चीजों में तो ये काफी सारे में नंबर 2, नंबर 3 और ऐसे चीज कर रही है। और देखिए लाइफ साइंस केमिकल्स करीब 56% इनके प्रोडक्ट का वो है, और नंबर 2 है ये एसिटिक एनहाइड्राइड में, और नंबर 1 इंडिया में, ग्लोबली नंबर 2 है, और ग्लोबल लीडर भी बनेगा। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है,
न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स बनाती है। तो इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि सरकार की एंटी डंपिंग ड्यूटी या कोई दूसरी कंट्री को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बट डाइवर्सिफिकेशन से इन कंपनियों को एक अच्छा हेज मिल जाता है। और अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूँ तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। 30% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आसपास काम कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% के लगभग है, 1% से ज्यादा का 1% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है। कैपेक्स किया, डेट्स को रिड्यूस किया, फिर वापस से थोड़ा बढ़ाया, तो कैपेक्स के बावजूद भी अगर डेट्स रिड्यूस होते हैं तो एक मतलब अच्छी पॉजिटिव साइन लगती है। और क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा था तो मार्जिन सर्टेनली कई केमिकल कंपनीज में कम हुए थे, तो यहाँ पे भी हुआ, इसलिए ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क भी नहीं है, इसलिए स्टॉक को भी रिकमेंड किया मैंने। और FIIs का पूरा भरोसा है, करीब 12-13% के लगभग FIIs होल्ड करते हैं। और राकेश झुनझुनवाला जी और रेखा झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, करीब 3% के लगभग ये होल्ड करते हैं। एंड ये स्टॉक मुझे ध्यान है, हमारे पैनल में भी बहुत लोगों ने पहले रिकमेंड किया हुआ है। मेरे हिसाब से जो स्टॉक ऊपर का लेवल 830 का दिखाया हुआ है और पहले 650 का लेवल 52 वीक हाई दिखाया हुआ है, वहां से करेक्ट हुआ है, तो बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए 630 और 650 के टारगेट के लिए। 630-650 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय जुबिलेंट इंडिया में। लेकिन जैन साहब की आवाज बड़ी भारी लग रही है और गला बड़ा बैठा हुआ लग रहा है जैन साहब का। जैन साहब वो है गोवा में ना? अच्छा, गोवा में है? गोवा में है जैन साहब? मैं गोवा में हूँ अनिल जी, और जब दोस्त लोग मिलते हैं अनिल जी, पुराने दोस्त, हाँ, तो बहुत मजा आता है। मैं सोमैया तो जाते आपको तो मिले दोस्त, और किसी को पुराने दोस्त मिले नहीं, हमें नहीं मिलते। ऐसा कौन गला दबाता है पुराना दोस्त आपका? किसने दबाया? मेरे प्रॉब्लम है कि ट्रैवल करते मेरे प्रॉब्लम होती है, पानी चेंज होना और ये होना, कुछ गले की तो प्रॉब्लम ही है। वो आपने देखा होगा हरदम जब भी ट्रैवल करता हूँ। नहीं, मैंने नहीं देखा जैन साहब, मैंने तो अभी देखा। चलिए ध्यान रखिए। दिसंबर का महीना और ट्रैवल, थोड़ा सा सावधान रहिएगा वहां पे गोवा में है आप तो, इसलिए नहीं कि कोविड बहुत फैल रहा है। कल सुबह रूबरू होंगे बस्ती की। नहीं, कोविड की वजह से नहीं, कोविड तो मुझे पता है, भगवान की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, वो कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ और लोग गोवा जाने की खबरें सुनी है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, काफी लोग वहाँ जा रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया अनिल जी, समझ गया। आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ, बट मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं डेल्टा वेल्टा वहां कहीं नहीं जा रहा था। मैं एकदम अपने होटल में हूँ। मुझे डर है कि कहीं आशु जी आपको जैन साहब के जेम्स में भी शॉर्ट करना ना सिखा दे। नहीं, मेरे बैचमेट्स लोग मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। हम तो वही हमारे एक ही प्रॉपर्टी में सब बातें कर रहे हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ढूंढते रह जाओगे जैन साहब को आप गोवा में, लेकिन आशु जी भी जाने की तैयारी में है अगले हफ्ते, पता नहीं आज जो भी है। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स पर एक्शन है। सुमित जी का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, एक बार एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। मेटल सेक्टर के अंदर एक एक करके दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 118 रुपए 25 पैसे, 118 रुपए। स्टॉक का नाम है NMDC। NMDC के अंदर सेलिंग प्रेशर है, NMDC के अंदर बिकवाली करें, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और यहां से स्टॉक के अंदर और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 121 रुपए, 122 रुपए, ये NMDC के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो 121 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के NMDC में यहाँ पे CMP पे बिकवाली करें। फ्यूचर्स के अंदर जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं 114 रुपए से लेके 112 रुपए तक के लेवल NMDC में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करें NMDC के अंदर 121 के स्टॉप लॉस से 114, 112 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए NMDC जिस पर बिकवाली की राय आ रही है। सुमित जी ने भी शॉर्ट करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, TVS और अब NMDC। देखते हैं किरण जी कुछ खरीदना है या फिर ये भी करेंगे शॉर्ट। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, कॉल देने से पहले ना अनिल जी को एक गुजारिश रहेगी कि संदीप जी को पूछिए, जैन साहब को पूछिएगा कि गोवा जाकर कौन सा पानी पीने के बाद उनका गला खराब हो गया। देखो, अगर पानी नीट पिया होगा तब तो गला खराब नहीं हुआ होगा। बाकी तो आप समझदार हैं ही किरण जी। जैन साहब से आपकी डायरेक्ट हॉटलाइन में सेट करवा देता हूं। बताएं सर। अनिल जी, अभी जो स्टॉक शॉर्ट करने की सलाह है, पहले तो निफ्टी कल के लोज निगोशिएट करने की तैयारी में है,
और दूसरी चीज जो इसमें से सबसे अच्छा शॉर्ट जो बन के आ रहा है, 3.5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन इंडिया सीमेंट में देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि इंडिया सीमेंट यहीं पे बेचने की सलाह है। अभी इंडिया सीमेंट फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, एक सेकेंड, इंडिया सीमेंट फ्यूचर्स में अभी 221-22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 226 रहेगा अनिल जी, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपका पहला टारगेट 210 का रहेगा और दूसरा 206 का रहेगा। ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 220 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी 5 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड हो रही है। इधर स्टॉप लॉस 3 रुपए 20 पैसे का रखने की सलाह है, और पहला टारगेट आपका 9 रुपए का रहेगा, दूसरा 11 रुपए का रहेगा अनिल जी। 2 से 3 दिन का ये ट्रेड रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये भी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी आपके लिए एक बेहतरीन कॉल आने वाली है आज के 2000, उसका करें इंतजार। आइए तब तक न्यू ईयर पिक, हर रोज हम आपको कुछ बेहतरीन न्यू ईयर पिक्स दे रहे हैं, और आज के लिए आपके लिए मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी साहब की तरफ से है न्यू ईयर रिकमेंडेशन। मेरा न्यू ईयर पिक है प्रेस्टीज एस्टेट विद प्राइस टारगेट ऑफ 675 रुपीज। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमारा आउटलुक काफी पॉजिटिव है, और प्रेस्टीज ने लगातार जो अपने प्रोजेक्ट्स है उसमें प्री सेल्स की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है कंपनी के हाथ में रियल एस्टेट और कमर्शियल साइड पे, और जिस तरह के कैश फ्लो पोजीशन है, हमें लगता है कि ये कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ और अपसाइड देखने को मिल सकता है, और उसका टारगेट प्राइस हमारा 675 का है। ओके, तो ये है आपके लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स रियल एस्टेट काउंटर। हेमांग जानी साहब को पसंद आ रहा है ये काउंटर, यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। अनिल जी भी बस आपको कुछ ही देर में दे रहे हैं अपनी 2000 पिक। उस बीच थोड़ी सी रिकवरी आप हल्की फुल्की सी निफ्टी पर इस समय आती हुई दिखी है, बट अदरवाइज कुछ ज्यादा सस्टेनेबल मूव्स दिख नहीं रही हैं इस समय बाजार में। ज्यादातर काउंटर्स आपको वीकनेस की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं, और कुछ शार्प कट्स बलरामपुर चीनी में आपको दिख रहे हैं। टाटा केमिकल्स में आज आपको वीकनेस दिख रही है। एमजीएल महानगर गैस, ये भी आपको गिरावट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। 3% नीचे एमजीएल का काउंटर है इस समय। पालिया साहब जरा देखिए सर, एमजीएल क्या चल रहा है स्टार्ट में? स्ट्रॉन्ग सेलिंग आज देखने को मिली है। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो थे दिसंबर के, उसको भी आज वॉयलेट किया है। तो हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है 880 के नीचे अगर ये सस्टेन रहेगा एमजीएल फ्यूचर, तो नेक्स्ट इसके टारगेट बन सकते हैं करीब 840 835 की तरफ। तो स्टॉक में आज एक ब्रेकडाउन बनते हुए दिख रहा है नियर टर्म सेटअप पे, और आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये आज 880 875 के नीचे ही बंद होता है, तो हमें लगता है कि फर्दर यहाँ पे सेलिंग आगे आने वाले सेशंस में भी देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए एमजीएल महानगर गैस, इस पर रखें आप नजर। वीकनेस आ रही है इस काउंटर पर, वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है एस्कॉर्ट्स में, ये भी अब आपको फिसल रहा है करीब 2% नीचे एस्कॉर्ट्स आ गया। रेन इंडस्ट्रीज आपको 2-2.5% नीचे दिख रहा है। गुजरात गैस में भी वीकनेस है। तो कमोडिटी थीम जो है वो आपको इस समय वीकनेस बना रही है। आइए अनिल जी की तरफ से उनकी पिक है तैयार, बिगुल आज के 2000। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्पॉट लेवल आपके लिए लेकर आ रहा हूं, दोनों में खरीदारी करने की राय है। खरीदारी करनी है? यस। ओके। 18,185 190 पे मैं देख रहा था, बात करते हुए आप बोल भी रहे थे कि बढ़ गया है। यहां पर खरीदिए 18,200 के आसपास। 18,100 का स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। 18,150 125 के आसपास आए तो थोड़ा और ऐड कीजिए। ओके। यहां खरीदारी करने की राय है। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे दीप 18,250 18,275 18,325, 3 टारगेट के लिए 18,250 275 325, सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूं। ये निफ्टी खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी भी 42,500 या इसके थोड़ा सा नीचे है। अभी बात करते करते 100 पॉइंट बड़ा भी है। 42,475 था जब मैं देख रहा था। 42,500 के आसपास एंट्री कीजिए। 42,300 का आपका स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट की रिस्क है। 42,600 पहला टारगेट होगा। 42,750 42,875 और 42,925 ये टारगेट है। सारे स्पॉट लेवल्स बता रहा हूं, पहले निफ्टी के नोट कर लीजिए। यहां पर खरीदना है आपको 18,200 18,175 की रेंज में लेना है। 18,100 का स्टॉप लॉस लगाना है। 18,250 18,275 18,325, 3 टारगेट। बैंक निफ्टी 42,500 के आसपास खरीदना है।
42,300 का स्टॉप लॉस, 42,600, 750, 875 और 925, ये है आपके लिए टारगेट। आज का लो बैंक निफ्टी का 42,450 है और आज का लो निफ्टी का 18,175 जो हमने बाय जोन दिया था, लगभग उसी लेवल के आसपास सपोर्ट। तो मेरा ये समझना है कि जो शुरुआती आधे पौन घंटे में कल की जो लॉन्ग पोजीशंस फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, जिनको निकलना था ट्रेडिंग में, वो आई थिंक दैट इज डन। अब चिंता की बात ज्यादा है नहीं। डाउ फ्यूचर सेंचुरी मारने के मूड में, और अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए जिस वजह से आपको ज्यादा डर लग रहा है, जरा वो देख लीजिए शंघाई। हाँ दिखाइए शंघाई कहाँ दिखाए, पुल अप कर बिल्कुल दिखाइए। कुछ देखते रहना चाहिए, थोड़ा इधर उधर भी हर वक्त अपना मार्केट ही देखना ठीक नहीं है, दूसरे बाजार भी देख लेने चाहिए। हांगकांग सिर्फ 3.25% ऊपर है। एग्जैक्टली। शंघाई 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, ठीक है। निक्केई 0.5% ऊपर है, ताइवान 1.25% ऊपर है, सिंगापुर 0.5%, कोरिया 0.5%। हम इतने गिरे हुए भी नहीं है कि हम गिरते ही जाए। सो इसलिए मेरे ख्याल से कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदारी करने का मौका है। हाँ, एक ही चीज कहूंगा, आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, वोलेटाइल रहेगा। सिंगल टक 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 करते रहिए। हाँ, टेस्ट मैच बांग्लादेश में चल रहा है, अपनी यहाँ नहीं है ना। तो सिंगल लेते रहिए, 50 पॉइंट 75 पॉइंट के मौके निफ्टी आपको देता रहेगा। बैंक निफ्टी 200 250 पॉइंट के मौके इधर उधर देता रहेगा। लेते रहें, देते रहें, बिजी रहें, पैसा बनाते रहें। बिल्कुल, मौका हाथ से नहीं जाने दें बस। बाय द वे, आज की जो आईपीओ है सर, सूला 357 का इशू प्राइस है, बीएससी पर 358, एनएससी पर 361। तो इशू प्राइस के आसपास ही लिस्ट हो रही है सर। तो आइडिया तो ठीक रहा है, आइडिया ठीक रहा, इशू के आसपास लिस्ट होगी। सिंपल है ये, लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए है ही नहीं। शॉर्ट टर्म वालों को जो अपने हिसाब से आपकी श्रद्धा से जो स्टॉप लॉस लगाना वो आप लगा लें, 340 का लगा लें, 345 का लगा लें, कुछ और लगा लें, जो आपकी मर्जी है। हमारी राय लॉन्ग टर्म के हिसाब से थी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये है आपके लिए लिस्टिंग पर भी अनिल जी की राय। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन बताया जाए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु, गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। दीप, कल के क्लोजिंग सेशन में हमने 18,250 का कॉल दिया था 52 पे, वो 90 का हाई लगाया और अच्छा मुनाफा वहां पे देखने मिला है। 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर हमें निफ्टी में आज ओपनिंग देखने मिली और वहां पे एक अच्छा मुनाफा हुआ। सॉर्ट ऑफ बीटीएसटी ट्रेड आप समझ सकते हो, जो उसमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने मिला। और अभी जो अनिल जी ने एक व्यू दिया, मेरा भी व्यू सेम ही है। आई मीन डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में ये खरीद कर चलना चाहिए। तो मेरा व्यू है 18,300 का कॉल खरीदे 29 दिसंबर की एक्सपायरी का। 154 पर ये ट्रेड कर रहा है दीपांशु, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 118 का है। सो 154 पर खरीदे, 118 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट ऊपर में निकल कर आ रहे हैं। द फर्स्ट टारगेट इज 196 and the second target is 222, 222. So 196 and 222 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। निफ्टी का 18,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, बट ये जैसे मैंने कहा कि ये 29 दिसंबर की एक्सपायरी का है, आज का नहीं है। आज की एक्सपायरी का तो हमने कल क्लोजिंग में दिया ही था। 250 का वहां पे मूव देखने मिला है, यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। बिकॉज दीप, जैसे मैंने कल भी कहा था क्लोजिंग सेशन में कि 18,150 100 की जो रेंज है निफ्टी में, वो लोअर साइड पे बहुत ही क्रूशियल है। आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके नीचे आपको 18,050 18,000 देखने मिल सकता है, बट टिल दोज लेवल्स आर हेल्ड, आई मीन एक बाउंस बैक आपको नीचे के लेवल्स पर आते जाएगा, एटलीस्ट कीपिंग इन माइंड द एक्सपायरी। एंड हायर साइड पे मैं देख रहा हूँ कि 18,350 ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो लेवल्स टेस्ट होने चाहिए पहले। सो 350 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। वो निकलता है तो आपको फर्दर एक बाउंस बैक टिल 400 भी देखने मिल सकता है, 400 तक, पर 350 तक का तो मूव देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से भी राय। 18,300 की कॉल खरीदने की सोच विचार मिल रहे हैं, क्योंकि अनिल जी ने भी अभी आपको कहा है कि निफ्टी पर खरीदारी करें। स्पॉट लेवल से अनिल जी ने कहा था खरीदारी करें 250, 275, 325 के टारगेट्स के लिए। 250 के करीब निफ्टी आपको आते हुए भी दिख रहा है। 245 का लेवल तो निफ्टी पर आपको आते हुए ऑलरेडी दिख गया। तो पहले टारगेट तो बेहद करीब आ ही गया है, जो 18,200 पर खरीदारी की राय दी थी, बट उसके ऊपर के भी आपके लिए लेवल्स आ रहे हैं 275 और फिर इवेंचुअली 375 के भी निकल कर आ रहे हैं। तो नजर रखिए, बाजार रिकवरी के क्लियर मूड में आपको इस समय दिख रहा है। आइए एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी।
दीपांशु, अभी एक बाय कॉल देना है और बाय कॉल में मैंने चूज किया है एक ऐसा सेक्टर जो आज परफॉर्म करने वाला था, कल ही अच्छा मोमेंटम में था। वो फार्मा सेक्टर से एक अच्छा फार्मा मेजर था, वो मैं चूज कर रही हूँ। सन फार्मा मेरा रडार पर है। सन फार्मा देखो तो पूरा फार्मा सेक्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है। चार्ट देख के कोई मतलब ये दो राय नहीं है कि पूरा सेक्टर में अगर एक ही स्टॉक चूज करना है तो सन फार्मा छोड़ के कोई दूसरा स्टॉक में नजर जाएगा ही नहीं। सन फार्मा मुझे लगता है कि 1027-28 के आसपास खरीद के चलने का सलाह मैं दे रही हूँ, क्योंकि चार्ट में भी एक डिसेंट करेक्शन के बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आज आ चुका है। पहला टारगेट होगा 1045, दूसरा होगा 1058, तीसरा होगा जो इसका 52 वीक हाई जो रिसेंटली बना था 1070। तो अगर यहाँ से फार्मा सेक्टर को लीड करना है तो सन फार्मा वापस से लीड करेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1010 के नीचे। पहला टारगेट 1045, दूसरा होगा 1058, तीसरा होगा 1070। तीनों टारगेट्स के लिए सन फार्मा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। सन फार्मा खरीद कर चले। और बधाई सुमित जी को भी, क्योंकि उनका जो पहला टारगेट था 1030 का जो आज पिक ऑफ द डे में दिया था, वो भी आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स सिमी जी की है। सुमित जी, पहला टारगेट हिट, स्टॉप लॉस में कोई रिवीजन करना चाहेंगे? देखिए, फार्मा सेक्टर में सन फार्मा बढ़िया दिख रहा है, बहुत मजबूत है और सिमी जी ने अभी एकदम सही कॉल दिया है, क्योंकि अभी इसके अंदर बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड भी क्रॉस हो रहा है ऊपर की तरफ। तो जब जब ये होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो 30 से 40 रुपए का मूव सन फार्मा के हिसाब से, इसके लेवल्स के हिसाब से इसको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इनके लेवल्स एकदम सही है। 1010 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी कैरी कर सकते हैं। 1050, 1070 तक के लेवल सन फार्मा में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। यह है आपके लिए सन फार्मा पर राय। आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत, क्योंकि बग्गा साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। बग्गा साहब का स्वागत किया जाए 10 की कमाई के बिगुल के साथ। प्रायोजक दिव्य स्वास्थ्य प्रवाही, तुलसी गिलोय वसा आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल, वाघ बकरी इंस्टेंट टी एंड इंस्टेंट कॉफी, ICICIdirect.com, इन्वेस्टमेंट्स एट योर फिंगर टिप्स। और स्टॉक एज, एम्पावरिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। अब अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट खुद बनो। आपका 10 की कमाई में और बाजार रिकवरी के मूड में आपको दिख रहे हैं। पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी 18,250 के करीब आते हुए एनर्जी के पहले टारगेट। बैंक निफ्टी भी आपको अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, 42,650 के ऊपर आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स 150 अंक ऊपर है, तो अच्छा गैप अप हुआ, उसके बाद बाजार फिसले, अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं, दिखते हैं ये सस्टेन करती है और यहाँ से आपको रिकवरी और कैसे बिल्डअप होती हुई दिखती है। बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी करेंगे स्वागत और साथ ही कुछ बेहतरीन 10 की कमाई के आइडियाज भी लेने आइए। एक बार पहले पालिया साहब की 10 की कमाई ले लेते हैं। पालिया साहब बताएं सर। जी, तो दीपांशु जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस से सोलारा एक्टिव फार्मा फार्मा। ये स्टॉक में देखें तो कल जिस तरीके से मूव बना था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिला है स्टॉक में। आज के मूव के बाद स्टॉक ने अपने नवंबर के स्विंग हाई को भी आज क्रॉस करते हुए दिखा है। तो डेली वीकली चार्ट पे एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल रही। 490 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे मोमेंटम बने, एक रेंज का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 550 रुपए से 570 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से कोई डिप मिलती तो ऐड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 465 के आसपास। ओके, तो 465 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। सोलारा एक्टिव फार्मा यहां पर करनी है आपको खरीदारी। एक बार पालिया साहब टारगेट फिर से बोल देंगे सर। तो दीपांशु जी, टारगेट होंगे 550 से 570 तक। 550-570 के टारगेट्स के लिए यहां पर करें खरीदारी। एक्टिव है फार्मा स्टॉक्स और एक और फार्मा काउंटर जो राडार पर आ रहा है पालिया के साहब की तरफ से, इस पर रखें आप फोकस। बैंक्स में हम थोड़ा थोड़ा मोमेंटम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मूव भी आ रही है। पीएनबी जो वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया है, अब थोड़ा मूवमेंट ये काउंटर भी आपको दिखा रहा है। एक बार पीएनबी के चार्ट पर एक क्विक व्यू लिया जाए। जय हमारे साथ हैं। जय, बैंड से बाहर आने के बाद पीएनबी थोड़ा एक्शन में, जरा इसके चार्ट पर राय दें।
जी दीप थोड़ा बहुत आपको बाउंस यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है, बिकॉज जैसे आपने राइटली कहा कि बैंक से बाहर हो तो आपको एक 56-50 तक का एक मूव आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है पीएनबी में। यहाँ पे अगर किसी शॉर्ट टर्म में कोई पोजीशन बनानी हो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए बिल्कुल। एंड बट एक स्टॉप लॉस भी नीचे की और जो मैं सजेस्ट करूंगा वो 53.20 का रहेगा। ये सारे मैं स्पॉट लेवल सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर्स का जहां तक सवाल है तो करीब करीब सेम ही लेवल्स आपके निकलेंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है फ्यूचर्स और इसमें। बट 53.20 के स्टॉप लॉस के साथ आप पीएनबी को खरीद सकते हैं 56.50 के टारगेट्स के लिए। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त पीएनबी पर। आइए सिमी जी देने के लिए तैयार है अपनी 10 की कमाई का शेयर। सिमी जी बताइए। अनिल जी, आज 10 की कमाई के लिए स्टॉक चूज किया है फार्मा सेक्टर से। एक छोटा सा स्टॉक है मोरपेन लेबोरेटरीज। ये स्टॉक अक्टूबर के महीने में लो बनाया था और वहां से धीरे धीरे रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। अक्टूबर से अगर ट्रेंड देखेंगे तो एकदम मतलब हायर हाई हायर लो के साथ ये बन चुका है, ऊपर आ रहा है। तो करंट लेवल पर मोरपेन लेबोरेटरीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 43 रुपीज, दूसरा टारगेट होगा 46 रुपीज। तो दोनों टारगेट्स के लिए मोरपेन लेबोरेटरीज को खरीद कर चलिए। 1 से 1.5 महीने के नजरिया से करंट लेवल पर ही खरीदिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 34 के नीचे। यह है आपके लिए। आइए 10 की कमाई का स्टॉक किरण जी बताने को तैयार है। किरण जी फरमाएं सर। की कमाई में आपको बाय करना है हेरिटेज फूड। हेरिटेज फूड में जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल्स 358 के आसपास के है, यहीं पे बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा नेकलाइन के नीचे जो कि आता है लगभग 340 के आसपास। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर आप 4 महीने का वक्त दे दे तो 450 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है हेरिटेज फूड में आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई किरण जी की तरफ से। ओके, आइए घंटी की मधुर आवाज आपको आज 10 बजे भी सुनने को मिलेगी। आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे, ये इधर सुला विनियार्ड्स इस आईपीओ की होने जा रही लिस्टिंग 357